अच्छा, मेजर साहब ने बोला जंगी कार्रवाई हो सकती है, वो 9 एयरबेस ठीक होगा क्या? मतलब एयरबेस से ही तो प्लेन उड़ेगा ना अटैक करने के लिए। तो मुझे पता नहीं, अगर ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा। हमारे तो 5 प्लेन गिरे थे पाकिस्तान में जो बताए थे, वो 5 प्लेन तो हम खरीद लेंगे हम। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और उसमें यह है कि 13 पाकिस्तान के जो हाजिर सर्विस सिपाही थे, एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें आके एक खुदकुश बमबार गाड़ी जो बारूद से भरी हुई थी, वो टकराई, और उसके टकराने के बाद जो है ये 13 जो सिपाही हैं इनकी शहादत हो गई। और साथ ये है कि इसमें 24 के करीब जो सिविलियंस हैं वो भी जख्मी हुए, और वो इस तरह जख्मी हुए कि जी जो करीब घर थे उनकी जो छतें हैं उनमें दरार पड़ी, और वो छतें जो है कुछ गिरी, और उसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये अपनी नौयत का एक काफी बड़ा वाकया है, क्योंकि ऐसा बड़ा वाकया 2025 में कम से कम मुझे याद नहीं है। और इस वाकये के बाद बड़ा सख्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। उन्होंने इसको, और इसमें जो जो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और स्पेशली जब इंडिया ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो उसके बीच में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये यकीन है कि इसके पीछे जो है स्पॉन्सरशिप वो रॉ की है, और इंडिया जो है वो इस तरह की जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बन रही हैं। और इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की जो डायरेक्ट बातचीत है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, वो भी इन पैरेलल जारी है। तो हुकूमत पाकिस्तान तो अपनी जगह पे जो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तो अपनी जगह पे कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ओपिनियन अभी जोर पकड़ती जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर, ये पहलगाम का वाकया, और स्पेशली उसके बाद ये जो सिंध तास माहिदा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं, कि जिसके तहत जो ईस्टर्न रिवर्स थे वो इंडिया के पास थे, और जो वेस्टर्न रिवर्स थे वो पाकिस्तान के पास थे। तो 2019 में भी जब ये पुलवामा का वाकया हुआ था, तो उस टाइम पे भी एक इंडिया के मिनिस्टर थे नतीम गदीकार, तो उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि हम सिंध तास माहिदे को खत्म कर देंगे, हम पाकिस्तान को जो दरिया जा रहे हैं उनका पानी मोड़ के हिंदुस्तान में कर देंगे। और आप ये देखें कि ये ऑपरेशन सिंदूर में भी जो प्राइमरी विक्टिम है या कैजुअलिटी है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। और ये भी ना भूलें कि इंडिया कई बार पाकिस्तान से कह चुका है कि आए इसको रिवाइज करते हैं, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जनाब, हम ये 1960 वाले मायदे के ऊपर कायम है। तो मेरा ख्याल में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक माहौल है वो बड़ा खतरनाक है, इस लिहाज से कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर कायम हैं, और अगर ये इनडायरेक्ट वॉर इस तरह कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है वो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में दोबारा कोई बड़ी जो है ना जंगी कार्रवाई हो सकती है। जंगी कार्रवाई जो है ना, बहुत बड़ा वर्ड है, इतना आसान वर्ड नहीं है, और उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए होती है। अच्छा, ये जो बेस है, ये जो अटैक हुआ है, पुलवामा टाइप अटैक है। पुलवामा के बाद इंडिया ने क्या किया था? पाकिस्तान वो करने के लिए तैयार है, कर ले, हम भी देख लेते हैं, लेट्स सी। जंगी कार्रवाई, लेट्स टॉक सेंसेस। हम सेंसेस में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। द रीजन बीइंग कि ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने किया है। बहुत टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या तालिबान, जब तालिबान काबिज हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे, पाकिस्तानी ही खुश थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि ये तो आज तो हकीकी आजादी मिल गई, और वी सपोर्ट देम। आप ही के सपोर्ट से बैठी थी, आपके ही इंटेलिजेंस चीफ वहां जाकर के गवर्नमेंट बनवा रहे थे, चाय पी रहे थे वहां पे। और आपके ही होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि जी ये तो हमारे शहरी हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं, हम इनको पढ़ाते लिखाते हैं। भाई तालिबान तो पाकिस्तान का है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स है ना अपने हाथ में, और वो भी कुर्सी पे बैठे हुए होम मिनिस्टर का, कुर्सी पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर का, जो अनडिनाएबल फैक्ट है, जिसको रोका नहीं जा सकता। आप, जो आदमी कुर्सी पे बैठा है, जो बोल रहा है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी पर्सनल ओपिनियन थी, क्योंकि उस समय के आर्मी चीफ ने या उस समय की किसी और चीज ने या आज भी गवर्नमेंट ने उसे डिनाई नहीं किया। अब डिनाइल आ जाए तो दूसरी बात है। लेकिन एक चीज, तरीके तालिबान किसकी है, सामने मैंने बताया।
तहरीक तालिबान, टीटीपी, या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, अभी इन्होंने नाम लिया। हाफिज गुल बहादुर कौन है, कहाँ का है? पाकिस्तान, इंडिया का है। इधर जामा मस्जिद के पड़ोस से पैदा हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, टीटीपी की बात कर लेते हैं। बैतुल्ला मसूद टीटीपी का पहला लीडर कहाँ का था? कोलकाता का, मुंबई का? नहीं, वो पाकिस्तान का था। हकीमुल्ला महसूद सेकंड लीडर, ये भी पाकिस्तान से। मौलाना फजलुल्लाह, ये तीसरा लीडर, ये भी पाकिस्तान से। नूर वली महसूद, ये भी पाकिस्तान से। सारे तो लीडर्स पाकिस्तान से, सारे लीडर्स पाकिस्तान से हैं, पूरा काडर पाकिस्तान का है। और उसके बाद इंडिया पे ब्लेम कि इंडिया करवा रहे हैं, कैसे? अच्छा, मैं आपको बता सकता हूं, पाकिस्तान के पास एक कुलभूषण यादव है। आज तक पाकिस्तान ने ये नहीं बोला कि इस आदमी ने खुद कोई ब्लास्ट किया था, कोई खुद टेरर अटैक किया था, ये नहीं बोला। एक आरोप नहीं उसके ऊपर ऐसा। उसके ऊपर क्या आरोप है, उसके ऊपर क्या एलिगेशन है? उसके ऊपर एलिगेशन ये है कि ये सपोर्ट कर रहा था, स्पॉन्सर कर रहा था, ये वहां पे हथियार दे रहा था। वो खुद कहीं उसने ब्लास्ट किया, कोई खुद कहीं उसने टेरर अटैक किया, ऐसा हमने नहीं सुना है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई उस पर एलिगेशन नहीं है ऐसा। इंडिया में लोग आए हैं, पाकिस्तानी आए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के, पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाले, आकर टेरर अटैक किया, हमने दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान ने खुद माना, यस ये पाकिस्तानी था, अजमल कसाब को माना और 10 को माना पाकिस्तानी। तो टेरर कौन भेज रहा है? पूरी वर्ल्ड में टेरर कौन भेजता है? पाकिस्तान को ब्लेम करता है कौन? चाइना तक पाकिस्तान को ब्लेम कर चुका है कि तुम्हारी वजह से टेरर आ रहा है मेरे कंट्री में। और नहीं मानते तो जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने बोला कि चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो हमें ब्लेम कर रहा है। तो पाकिस्तान जो काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपनी लोगों को परेशान करता रहे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को यह पता होना चाहिए कि इतने झूठ से कोई फायदा नहीं है। फैक्ट इज कि आपके लोग हैं, आप ही के खिलाफ काम कर रहे हैं, थोड़ी ठीक से इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो पता चल जाएगा कौन सा इसके पीछे। और इंडिया को ब्लेम करके सब कुछ, आप इंडिया को आप 40 साल से ब्लेम तो कर रहे हो ना, पिछले 30 साल से ब्लेम कर रहे हो कि इंडिया ही हमारे ऊपर टेरर करवा रहा है, कुछ फायदा हो गया? 90% इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि पाकिस्तानी पीछे थे उसके। सच ये। और हमारे पास जो टेरर अटैक होते हैं, हम बताते हैं कि ये पाकिस्तान था, वो निकलता है, वो सामने था, वो क्लियर है, एविडेंस होता है। पाकिस्तान भले ही डिनाई कर दे, अमेरिकन कोर्ट्स में प्रूव होता है। तो हम तो बात ये करते ही नहीं कभी भी। सच ये है, हमारे पास फैक्ट्स हैं। रॉ की स्पॉन्सरशिप, व्हाट डू यू मीन रॉ की स्पॉन्सरशिप क्या होता है जी? स्पॉन्सरशिप तो बहुत आसानी से बोली जा सकती है ना। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि आपके अपने लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। इंडियन एक नहीं है, इंडियन ओरिजिन का एक नहीं है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर एक नहीं है जिसने अटैक डायरेक्ट किया हो। स्पॉन्सरशिप का आप आरोप लगा लीजिए। स्पॉन्सरशिप तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है, एफएटीएफ में बैठा था। नहीं, ये चीजें अगर ऐसे ही पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ बनना चाहती है, पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो बनना चाहते हैं। सच बात यह है, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ बनना चाहती है। इस्लाम के नाम पे आप उन्हें ये भी बोल दो ना कि तो देखो इस्लाम के खिलाफ साजिश है और ये मार्स से और जुपिटर से हो रही है, तो सारी पाकिस्तानी आवाम मानेगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मार्स और जुपिटर से हो रही है, क्योंकि आपने इस्लाम का ऐसा सबको नशा दे रखा है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम का नाम लेते ही आप लोगों ने इतना नशा दे रखा है कि किसी भी आदमी को, मुसलमान को ब्लास्फेमी में लटका देते हैं आप लोग। पाकिस्तान की आदत रही है अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना। अब वजीरिस्तान में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भारत पर डालने की कोशिश की जा रही है। 13 सैनिक मारे गए, 24 घायल हो गए और पाकिस्तान की फौज को सबसे पहले अगर कोई बात सूझी तो ये था कि वो भारत का नाम लेना है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में इस बेहुदा आरोप को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह न केवल आधारहीन है बल्कि ध्यान भटकाने की एक सस्ती कोशिश है। दरअसल सवाल पाकिस्तान से है कि जब आपके ही घर में आतंकी फैक्ट्री चल रही हो तो आप दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं। इस बार तो हद ये हो गई है कि खुद पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अफसर भी यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ISPR बार बार भारत का नाम क्यों घसीट रहा है।
भारत शांतिप्रिय है लेकिन कायर नहीं है। अगर भारत कुछ करता तो दुनिया देखती, ऐसे चुपके से नहीं होता है। और जैसे अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा भी हुआ है, तो जनाब पहले अपना घर संभालिए, अपनी जमीन पर पल रहे आतंक को खत्म कीजिए। भारत को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा दुनिया को और सच दिखेगा। भारत जवाब जरूर देता है पर समय आने पर, और वो जवाब इतना करारा होता है कि दुश्मन खुद को ही कोसता है। तो पाकिस्तान ध्यान रखो, झूठ बोलकर अपनी असलियत नहीं छुपा सकते। भारत अब हर झूठ का जवाब सच्चाई से देगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।